कक्षा नौवीं क्लास 9th का रिवीजन टेस्ट, कक्षा नौवीं का रिवीजन टेस्ट सामाजिक विज्ञान विषय, विषय कौन सा है? सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस का रिवीजन टेस्ट का प्रश्न 18 का अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कोई दो पर टिप्पणी लिखिए। पहला है बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध का मतलब जो होता है कि पहले का समय क्या था कि कुआं नहीं हुआ करते थे, मोटर पानी नहीं हुआ करता था, तो इंसान लोग साल भर में सिर्फ एक ही फसल उगाते थे, मक्का की, जो कि पानी ऊपर वाला बरसा देता था, है ना। लेकिन अब क्या किया, कई कई तरह की प्रणाली आ गई, तो साल भर खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इसी को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उत्पादन बढ़ाने की सामान्य प्रणाली है। पालमपुर गांव में सभी किसान कम से कम दो मुख्य फसल पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15 से 20 वर्षों में तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं। इस प्रकार एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। तीसरा टिप्पणी लिखा है यहाँ पे मैंने, कार्यशील पूंजी, है ना। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। उदाहरण के लिए जिस उत्पादन में कई प्रकार की कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत्र और कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ धनराशि की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा प्रश्न क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का दर्शन कहा जाता है, स्पष्ट करो। ये आपका कहीं गाइड में कहीं नहीं मिला, इसको मैंने खुद बनाया हूं, है ना। और होता क्या दोस्तों, दुख कब होता है कि अपन इतनी मेहनत से बिल्कुल उत्तर तैयार करो और कई सारे यूट्यूबर लोग क्या करते हैं कि मेरे उत्तर को चुरा लेते हैं और अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर मेरे इस उत्तर को कॉपी करेगा, ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया हूँ, है ना, तो भैया उस पर मैं केस ठोक दूंगा। क्या ठोक दूंगा? उस पर मैं केस ठोक दूंगा। बिल्कुल कॉपी करने को होना नहीं, बिल्कुल, है ना। आप लोग को बताना अपने चैनल पर, आप खुद मेहनत करके बताइए। पूरा मटेरियल यहाँ पर मेहनत करके मैं तैयार करता हूँ, रात भर जगता हूँ, रात में सो नहीं पा रहा हूँ मैं, अभी इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए। उत्तर देखो, है ना। उत्तर क्या है इसका? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का दर्शन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान में जितनी भी बातें तथा नियम, कानून और कायदे हैं, उन सभी का उद्देश्य तथा उनका महत्व तथा दर्शन सब कुछ भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट हो जाता है। अतः भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का दर्शन कहा जाता है। भारत का संविधान उद्देश्य का प्रस्तावना, संविधान के बोलता है हम भारत के लोग। हम का मतलब होता है कि हम सब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, लड़ाई कोई नहीं करेंगे, है ना। हम मतलब कि सब हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, और उसके आगे बहुत सारा यहाँ पर है ना, लास्ट में आत्मार्पित करते हैं। भारत के संविधान से एक बात अवश्य रूप से स्पष्ट हो जाती है कि भारत देश में सभी को बराबरी का अधिकार मिले तथा किसी के भी साथ भेदभाव ना किया जाए और देश को समुन्नत बनाने संविधान के उद्देश्य का वर्णन संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। अतः भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का दर्शन कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 20 के अथवा का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा प्रश्न क्या बोल रहा है? लोकतंत्र की कोई 5 विशेषताओं को लिखिए। देखो, लोकतंत्र का मतलब ये होता है लोगों का तंत्र। लोकतंत्र को प्रजातंत्र भी बोलते हैं। प्रजातंत्र मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर राजा को चुन करके स्वयं जनता लेकर के आती है, उसको लोकतंत्र बोलते हैं। और पहले राजतंत्र होता था। वहां पर राजतंत्र में क्या होता था? प्राचीन समय में राजतंत्र में कोई जनता चुनाव नहीं करती थी, बल्कि राजा का बेटा राजा बनता था, फिर उसका बेटा राजा बन गया, फिर उसका बेटा राजा बन गया, है ना। बाप राजा, बेटा भी राजा, का बेटा भी राजा, इस प्रकार से हरकत होती थी और जनता को परेशान करते थे। तो लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं। लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं है? उत्तर, लोकतंत्र प्रजातंत्र में राजतंत्र जैसे अनेक दोष होने के बावजूद उनमें अनेक विशेषताएं भी है, जिससे यह राजतंत्र की अपेक्षा बहुत अच्छी विशेषताएं होती है। ये विशेषताएं निम्न है। पहला, जनता के व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली शासन प्रणाली। लोकतंत्र जो होता है वो जनता का व्यक्तित्व बना देता है। अब राजा महाराजा में तुम राजा की बुराई नहीं कर सकते, राजा के बारे में तुम कुछ बोल नहीं सकते हो, तुमको फांसी में चढ़ा देगा। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। आपके जितने विचार है आप सब उसको रख सकते हो, आपको अभिव्यक्ति का अधिकार है।
आप चाहो तो प्रधानमंत्री की भी नीतियों में कमियां निकाल सकते हो, आपको उसका अधिकार प्राप्त है ना। आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, अब ऐसा नहीं किसी को गाली बक दिए, ऐसा नहीं है ना। कुछ भी बोलने का मतलब ये है कि आपके साथ यदि कोई अत्याचार हो रहा है, आपको कोई शोषण कर रहा है, आपको दबा रहा है, आपको मानसिक रूप से, आपको शारीरिक रूप से आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो आप थाने में उसकी FIR करवा सकते हो और उसको जेल भेज सकते हो। करता है, व्यक्ति सार्वजनिक कार्यों के बारे में सोचता है, उनमें रुचि लेता है और परस्पर चर्चा करता है। उसमें दूसरे के प्रति सहिष्णुता उत्पन्न होती है तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्व उत्पन्न होता है। कार्य करने के स्वतंत्रता के कारण यह व्यक्ति के चरित्र के अनेक गुणों का विकास करता है। अगला है आपका दूसरा, नैतिक विकास में सहायक। शासन की उत्कृष्टता की कसौटी शासन व्यवस्था आर्थिक समृद्धि या न्याय नहीं है, अपितु वह चरित्र है जो नागरिकों में उत्पन्न करता है। अंत तो गतवा शासन भई आकृष्ट है जो अपनी जनता में नैतिकता की सुदृढ़ भावना, ईमानदारी, उद्योग, आत्मनिर्भरता और साहस के गुण पैदा करता है। राजा महाराजा जमाने में लोग वाग डरपोक हुआ करते थे, किसी को बारे में कुछ बोल नहीं, लेकिन आजकल के लोग साहसी होते हैं, ईमानदार होते हैं, अपना काम खुद करते, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। इसका अगला क्या है आपका? इसका अगला है आपका तीसरा, लोक शिक्षण का सर्वोत्तम साधन। चुनाव के समय मीडिया द्वारा समस्याओं के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला जाता है। पहले राजा महाराजा कहाँ का पैसा कहाँ ले जा रहा है, कहाँ घपला कर दे रहा, पता ही नहीं। राजा यासी कर रहा है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल खा रहा पी रहा, ऐसो राम की जिंदगी जी रहा, और जनता लोग बिल्कुल भूखी मर रही। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब राजा रहा, प्रधानमंत्री रहा, विधायक रहा, सबकी पोल खुल जाती है। जो मीडिया होती है, जो न्यूज चैनल होते हैं, सबकी पोल खोल देते हैं, है ना। हम भी मीडिया वाले, मतलब हम यूट्यूब वाले, है ना, हम भी सबकी पोल खोलते हैं। हम लोग ने आपके लिए पेपर बना करके लाया है ना, कि नहीं, ऐसा होता है। चुनाव के समय मीडिया द्वारा समस्या के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला जाता है, जिससे शासन की अनेक बातों का ज्ञान हो जाता है। कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा विगत 5 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कामों की जानकारी देते हैं। अरे गई काफी, फट गई बेटा काफी, देखो। तथा उनसे प्रश्न भी करते हैं, इससे जन सामान्य को भी बहुत जानकारी मिलती है। चौथा, लोगों में देशभक्ति उत्पन्न करती है। राजतंत्र में लोगों को यह ज्ञात नहीं होता कि राजा का धन कहाँ से आया, कहाँ को खर्च हुआ, लेकिन लोकतंत्र में उन्हें अनेक जानकारियां मिलती रहती है। सत्ता का दुरुपयोग होने से रोकना। मंत्रियों तथा जनप्रतिनिधियों को चुनाव के समय पुनः जनता से वोट मांगना होता है, इसलिए सरकार के कार्यों पर अंकुश लगा रहता है। जो मंत्री मनमानी करते, जनता उन्हें अगले चुनाव में हरा देती है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका है। यदि आपको इसी प्रकार हमसे पढ़ना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।